अपनी ही बहन और होने वाले मंगेतर से धोखा खाकर आरोही पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक अनजान शख्स ने कहा कि वो उससे शादी करेगा। ये वही था जिसने उसे गुंडों से बचाया था, शिवाय। शिवाय इस वक्त उसके एकदम करीब खड़ा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उससे क्या कहे। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई ऐसा इंसान उसे शादी के लिए प्रपोज कर देगा जिससे वो बस एक दिन पहले ही मिली थी। वो कुछ बोलती इससे पहले प्रणव पीछे से चिल्लाते हुए बोला, आप इस लड़की से शादी करेंगे? सीरियसली? आप ठीक तो है ना? सॉरी, आई मीन मिस्टर शिवाय, ये लड़की आपके लिए सही नहीं है। ये बहुत ही गिरी हुई और कैरेक्टरलेस लड़की है। ये सब सुनकर आरोही का गुस्सा और बढ़ गया और वो उसके बात करने के तरीके से वो ये भी अच्छी तरह समझ गई थी कि शिवाय कोई मामूली आदमी नहीं है, तभी वो उससे इतने इज्जत से बात कर रहा है। प्रणव ने वही तस्वीरें शिवाय को भी दिखाई। आप खुद देख लीजिए इसका चाल चलन, ये किसी भी एक मर्द के साथ नहीं टिक सकती। प्रणव को लगा था कि फोटोज देखने के बाद शिवाय आरोही को छोड़कर वहां से चला जाएगा। उसने थोड़ी और आग लगाने के लिए अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अभी भी वक्त है, संभल जाइए मिस्टर शिवाय, वरना बहुत पछताओगे। शिवाय ने एक नजर प्रणव को देखा और अपनी सख्त आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। उसने प्रणव के सामने वो सारी तस्वीरें फाड़ दी और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। प्रणव के मुंह से वो सब सुनकर आरोही का खून खौल उठा। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो उसकी ऐसी इंसल्ट करेगा। एक रात में सब बदल गया था। प्रणव तो ये सब कर ही रहा था, पर उसके साथ साथ साक्षी भी पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। उसने एक बार भी अपनी बहन का साथ नहीं दिया, ना ही उसकी माँ उसका साथ देने आगे आई। एक रिश्ता जो बनने से पहले ही टूट गया था, वो अपने साथ उसके बाकी पुराने रिश्ते भी ले गया। आरोही इस वक्त बहुत अकेला फील कर रही थी। सब उसे ही घूर रहे थे। उसने तेज आवाज में कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है। उसने शिवाय की तरफ देखा, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। उसने सबके सामने जैसे ऐलान कर दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। आरोही की हाँ सुनकर वहां मौजूद हर इंसान शॉक्ड था, खासकर प्रणव। उसने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि आरोही को इतनी जल्दी कोई मिल जाएगा, वो भी शिवाय जैसा इंसान। शिवाय को अपना जवाब मिल गया था। जाने से पहले उसने आरोही से उसका फोन मांगा। आपका फोन? आरोही हैरान थी, पर उसने अपना फोन उसे दे दिया। कुछ सेकंड्स के बाद शिवाय उसका फोन लौटाते हुए बोला, मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है, बाकी बातें फोन पर होंगी। ये बोलते ही वो वहां से चला गया। आरोही उसे जाते हुए देख रही थी। वो मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी, मैंने ठीक तो किया ना? कहीं गुस्से में मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? तभी प्रणव उसके पीछे आया और चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? तुमने एक अनजान आदमी से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? तुम उसके बारे में कुछ जानती भी हो? ये कहने वाले तुम कौन होते हो? उसे उंगली दिखाते हुए आरोही बोली, तुम्हें तो मैं जानती थी ना, फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय मुझे ही कैरेक्टरलेस कहा और मेरी ही बहन के साथ सगाई कर ली। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जाओ, जाकर अपनी मंगेतर को संभालो, कहीं वो भी ना चली जाए। आरोही ने भी उसे करारा जवाब दिया। वही साक्षी आरोही पर गुस्सा तो थी, पर उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रणव आरोही को उसका फैसला बदलने के लिए कह रहा है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ प्रणव, दीदी ठीक ही तो कह रही है। हमें उनके डिसीजन से क्या तकलीफ होगी, है ना? हम तो बिल्कुल खुश हैं कि आरू दीदी ने इतना अच्छा फैसला ले लिया। साक्षी इस वक्त बेहद स्वीट बनने की कोशिश कर रही थी। वो तो मन ही मन खुश थी कि उसे प्रणव जैसा लड़का मिल गया है। एक बार सबको ध्यान से देखते हुए आरोही ने ऊंची आवाज में कहा, कल रात मेरे साथ जो कुछ हुआ, अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम दोनों का हाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। जाते जाते उसने बाहर लगे बोर्ड को लात मारकर गिरा दिया, जिस पर कपल का नाम लिखा हुआ था। ये लड़की पागल हो गई है, मुझे इसे रोकना होगा। बोलते हुए प्रणव भी उसके पीछे जाने लगा, पर तभी उसे साक्षी ने रोक लिया। तुम्हें हो क्या गया है? तुम खुद उससे शादी नहीं करना चाहते थे और अब वो लड़की फाइनली तुम्हारी लाइफ से जा रही है तो तुम उसे वापस लाना चाहते हो? साक्षी की इस बात का जवाब तो प्रणव के पास भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक आरोही को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहा है। वो तो खुद ही चाहता था कि उसकी जिंदगी से आरोही चली जाए। फिर आरोही जैसे ही घर पहुंची,
उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये एक अननोन नंबर से मैसेज का नोटिफिकेशन था। जब आरोही ने मैसेज खोलकर देखा तो ये नंबर शिवाय का था। शिवाय ने बस एक छोटा सा मैसेज लिखा था, हमारी शादी अगले हफ्ते होगी। मैंने वेन्यू भी देख लिया है, अगर तुम्हें कोई चेंजेस करवाने हो तो बता देना। क्या अगले हफ्ते? इस शिवाय को कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है शादी की, पर इतनी जल्दबाजी क्यों? चंद घंटों से ही मैं इसे जानती हूँ, और असल में तो जानती भी नहीं हूँ। उसका नाम शिवाय है ये भी मुझे नहीं पता था, और इतनी जल्दी शादी। आरोही अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी उसकी माँ रागिनी और बहन साक्षी वहां आए। रागिनी उसे ताना कसते हुए बोली, तुझे प्रणव पसंद नहीं था तो साफ मना कर देती, ऐसे किसी गैर मर्द के साथ। छी। उन्होंने आगे कहा, वो तो प्रणव अच्छा है कि उसने साक्षी के साथ सगाई कर ली, वरना हम तो बदनाम हो जाते। आरोही उन्हें घूर रही थी। उन्होंने उससे पूछा, अब शिवाय को जानती भी हो या नहीं, या बस ऐसे ही हाँ कराई? अब आरोही से रहा नहीं गया। वो गुस्से में बोली, आपको अपनी बेटी की कोई भी गलती दिखाई नहीं देती है ना, पर मेरे हर फैसले से आपको प्रॉब्लम है। मुझे बदनाम करने की किसी की ये साजिश है। खैर छोड़िए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई। उसने खुद से कहा, सबसे पहले तो मुझे उस प्रणव की कंपनी से रिजाइन करना है। अब मैं वहां नहीं जा सकती। इतना कुछ होने के बाद मैं वहां काम नहीं कर सकती। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आज ही रिजाइन कर देगी। ऑफिस पहुंचते ही उसने एचआर को अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जब वो लेटर देकर बाहर आई तो सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं? इतना कहकर वो अपना चेहरा साफ करने लगी, पर तभी उसकी बॉस शिवीना अपने कैबिन से निकलकर बाहर आई। उसने ताली बजाते हुए कहा, मान गए आरोही, पहले तो तुम प्रणव सर से चिपकी रहती थी और अब उन्हें छोड़कर इतना लंबा हाथ मारा। लड़की हो तो तुम्हारी जैसी। वो सबके सामने आरोही की इंसल्ट करना चाहती थी, पर आरोही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली उसे तो पता ही नहीं था कि शिवाय कौन है। उसने तुरंत पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? और ऐसी लड़की से आपका क्या मतलब है? हाँ, उस प्रणव ने मुझे धोखा दिया है, ना कि मैंने उसे। एंड आप शिवाय के बारे में क्या जानती हैं? शिवीना हंसते हुए बोली, लो जी देख लो, अब ऐसे भोली बन रहे हैं जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। जरूर तुमने अपनी अदाएं दिखाकर उन्हें फंसाया होगा। ये सब सुनकर सारे एम्प्लॉइज आरोही के बारे में बातें करने लगे। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उसने मन ही मन कहा, मुझे शिवाय से बात करनी होगी। वो तुरंत ऑफिस से बाहर आ गई। उसने शिवाय को कॉल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद सामने से आवाज आई, हेलो। हेलो, मैं आरोही बोल रही हूँ, पहचाना? आरोही थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने पहली बार किसी अजनबी लड़के को फोन किया था। शिवाय ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बोलो, क्या बात है? कहीं तुमने अपना फैसला बदल तो नहीं दिया? आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। वो नर्वस होते हुए बोली, क्या हम मिल सकते हैं? शिवाय ने बहुत कैजुअली कहा, हाँ ओके, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ, ऑफिस आ जाओ, मैं अभी फ्री हूँ। आरोही को लगा नहीं था कि वो उसे अभी बुला लेगा, पर अब उसी ने पूछा था तो जाना तो था ही। वो तुरंत ऑटो पकड़कर उस लोकेशन पर पहुंच गई जो शिवाय ने कॉल काटते ही उसे भेज दी थी। ऑटो से उतरकर उसने देखा तो उसके सामने बड़ी सी बिल्डिंग थी जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गोएंकास। ये शहर की बहुत ही बड़ी ज्वेलरी कंपनी थी जिनके जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई स्टोर्स थे। आरोही ये देखकर हैरान हो गई कि शिवाय इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है। रिसेप्शन पर जाकर जब उसने शिवाय का नाम लिया तो रिसेप्शनिस्ट खुद उसे लिफ्ट तक छोड़ने आई थी। शिवाय जरूर बहुत अच्छी पोस्ट पर है यहाँ। वो मन ही मन सोचते हुए 3rd फ्लोर तक पहुंची जहाँ शिवाय का कैबिन था। वहां उसने एक एम्प्लॉय से पूछा, ये शिवाय कहाँ मिलेंगे? ये सुन वो लड़का एकदम हैरान होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आरोही ने इस वक्त बहुत ही सिंपल सा सूट पहना हुआ था। उसे पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद उस लड़के ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां से राइट। घूर तो ऐसे रहा था जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो।
ये बड़बड़ाते हुए आरोही शिवाय के कैबिन के बाहर पहुंची। कैबिन के बाहर शिवाय के नाम के आगे CEO लिखा देख हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने धीरे से दरवाजा नॉक किया। तुम अंदर आ सकती हो। ये सुनकर आरोही एकदम पीछे हट गई। इन्हें कैसे पता मैं ही आई हूँ? इस सवाल के साथ वो इधर उधर कैमरा ढूंढने लगी। तभी शिवाय ने खुद ही दरवाजा खोला तो देखा आरोही इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर वो एकदम स्टैचू की तरह एक ही जगह खड़ी हो गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, प्लीज कम इन। अंदर आते ही आरोही ने उससे पूछा, मैं ही क्यों? आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं? आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, फिर मैं ही क्यों? शिवाय ने कहा, इट्स पर्सनल। उसके इन 2 शब्दों ने आरोही को एकदम चुप करा दिया। वो समझ गई थी कि वो इतनी जल्दी इस बात का जवाब नहीं देने वाला, पर वो अभी भी ये नहीं समझ पा रही थी कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद शिवाय उससे शादी क्यों करना चाहता है। उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है, किसी भी अमीर घर की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की। आखिर शिवाय आरोही से ही क्यों शादी करना चाहता था? क्या वो दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने थे, या फिर ये शादी सिर्फ एक समझौता होगी? क्या आरोही जान पाएगी शिवाय का असली इंटेंशन?